पत्नी किसकी। धर्मपुर नामक गांव में एक बहुत ही रूपवान युवक रहता था, जिसका नाम गंधर्वसेन था। उसकी सुंदरता के कारण ही गांव की सभी स्त्रियां उसकी ओर आकर्षित रहती थी तथा उससे ही विवाह करना चाहती थी। गंधर्वसेन के पास शादी के बहुत से प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सभी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। गंधर्वसेन काली माँ का परम भक्त था तथा वह प्रतिदिन काली माँ की पूजा आराधना के लिए गांव से दूर नदी के किनारे पर स्थित मंदिर में जाता था। एक दिन वह माँ काली का दर्शन करने के लिए नदी के किनारे वाले मंदिर पर गया हुआ था तथा जब वह माँ काली की पूजा आराधना करके मंदिर के बाहर निकला तो उसे एक बहुत ही सुंदर युवती नदी के किनारे कपड़े धोते हुए दिखाई पड़ी। उस रूपवती स्त्री को देखकर गंधर्वसेन उस पर पूरी तरह से मोहित हो गया। थोड़ी देर बाद जब वह स्त्री कपड़े धोकर वहां से चली गई तथा गंधर्वसेन भी अपने घर वापस लौट आया, लेकिन वापस आकर भी गंधर्वसेन उस स्त्री को सुंदरता को भुला नहीं पा रहा था। वह पूरी रात उस रूपवती स्त्री के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब वह फिर से मां काली का दर्शन करने के लिए मंदिर गया तो उसे नदी के किनारे वह सुंदर स्त्री दिखाई नहीं पड़ी, जिस वजह से वह बेचैन हो उठा और गंधर्वसेन ने मंदिर में मां काली के सामने प्रतिज्ञा की, यदि वह सुंदर स्त्री मुझे मिल जाती है तो मैं अपना शीश आपको अर्पित कर दूंगा। उसके बाद जब वह घर वापस आया तो उसे खाने पीने का कोई भी होश नहीं था। धीरे धीरे उस रूपवती स्त्री के याद में वह बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगा। जब गंधर्वसेन के मित्र देवदत्त ने अपने मित्र का यह हाल देखा तो उसने गंधर्वसेन से ऐसी हालत का कारण पूछा। तब फिर गंधर्वसेन ने अपने मित्र को उस सुंदर स्त्री के बारे में सारी बात बताई। अपने मित्र को इस हालत में देखकर देवदत्त ने उस रूपवती स्त्री को ढूंढने का प्रण किया तथा सभी आसपास के गांवों में जाकर उस रूपवती स्त्री के बारे में पता करने लगा। अंत में देवदत्त की मेहनत रंग लाई तथा पास के ही एक गांव में वह रूपवती स्त्री मिल गई। वह रूपवती स्त्री एक धोबी की पुत्री थी। देवदत्त उस रूपवती स्त्री के पिता से मिलने के बाद अपने मित्र गंधर्वसेन के बारे में बताकर उस स्त्री के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। इसके बाद उस रूपवती का पिता गंधर्वसेन के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तथा कुछ ही समय के भीतर ही अपनी पुत्री का विवाह गंधर्वसेन से करवा देता है। उस रूपवती से विवाह के पश्चात गंधर्वसेन बहुत ही प्रसन्न था, लेकिन अपने विवाह की खुशी में इस कदर खो गया था कि वह मां काली के मंदिर में की गई प्रतिज्ञा भूल गया था। गंधर्वसेन की शादी के लगभग 4 से 5 दिन बीत गए, तभी उसे रात में स्वप्न आया जिसमें उसे स्वयं की ही छाया दिखाई देती है और वह उससे कहती है कि तुम बहुत ही स्वार्थी हो, तुम मां काली के मंदिर में दी गई प्रतिज्ञा को भूल गए हो। गंधर्वसेन अचानक ही आंख खुल गई। उसे जैसे ही सपना याद आया तो उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा निश्चय बना लिया और अगले दिन अपने मित्र और पत्नी को बुलाकर मां काली के मंदिर चला गया। मंदिर के पास पहुंचकर गंधर्वसेन ने अपनी पत्नी तथा दोस्त को बाहर रुकने के लिए कहा, आप सभी लोग मंदिर के बाहर प्रतीक्षा करो, मैं मां काली की पूजा करके जल्दी आता हूँ। गंधर्वसेन ने मंदिर के अंदर जाकर अपनी तलवार निकाली और माता रानी के आगे तलवार से अपना सिर काटकर मां काली को अर्पित कर दिया। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब गंधर्वसेन बाहर नहीं आया तो परेशान होकर देवदत्त भी मंदिर के अंदर चला गया। अंदर जाकर अपने मित्र का मृत शरीर देखकर बहुत दुखी हो गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि जरूर ही गंधर्वसेन ने स्वयं ही अपना शीश मां काली को अर्पित किया हुआ है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए सभी लोग यही सोचेंगे कि मैंने ही गंधर्वसेन की पत्नी से विवाह करने के लिए अपने मित्र की हत्या की है। इसके बाद देवदत्त ने सोचा कि ऐसा अपमान भरा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं। इतने में देवदत्त ने पास पड़ी तलवार को उठाकर अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। दूसरी तरफ गंधर्वसेन की पत्नी काफी समय से उन दोनों का मंदिर का बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु जब बहुत समय बीत जाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया तो वह भी मंदिर के भीतर चली गई।
यहाँ पर उसने अपने पति और देवदत्त का मृत शरीर देखकर वह बहुत परेशान हो गई और डर के मारे उसने सोचा कि लोग सोचेंगे कि मैंने ही अपने पति और उनके मित्र की हत्या की है। गांव के लोग उस पर झूठा लांछन लगाएंगे। इस भय से उसने भी अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। इसके बाद जैसे ही तलवार उठाकर अपने गर्दन तक ले गई, तुरंत ही माँ काली की आवाज सुनाई पड़ी, रुक जाओ पुत्री, तुम अपने प्राणों का बलिदान मत दो, बोलो तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए। इसके बाद वह रुक गई और दोनों हाथ जोड़कर अपने पति और उनके मित्र को जीवित करने का वरदान मांगा। तब माँ काली ने कहा, तुम इन दोनों के सिर को उनके धड़ पर रख दो, इससे ये दोनों जीवित हो जाएंगे। फिर उसने माँ काली के कहे अनुसार ही किया और दोनों जीवित हो गए। लेकिन हड़बड़ाहट में उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने अपने पति का सिर देवदत्त के धड़ पर तथा देवदत्त का सिर अपने पति के धड़ पर रख दिया था। अपने अपने धड़ और सिर के अदलाबदली होने के कारण जीवित होने के पश्चात दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। बेताल इतनी ही कहानी सुनाकर रुक गया तथा विक्रम से पूछा, बताओ राजन, अब उस रूपवती युवती का पति कौन होगा? यदि तुमने जानते हुए भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम ने उत्तर दिया, जिस धड़ पर गंधर्वसेन का सिर लगा है वही उस युवती का पति होगा। फिर बेताल ने विक्रम से इसका कारण पूछा। तब विक्रम बोला, देवदत्त के धड़ पर ही गंधर्वसेन का सर लगा हुआ है तथा मस्तिष्क तो सरमर ही है, जो कि पूरे शरीर का संचालन करता है। इसके किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से ही होती है। इसी वजह से जिस धड़ पर गंधर्वसेन का सिर लगा हुआ है वही उस युवती का पति होगा। बेताल बोला, राजन तूने तो सही उत्तर दिया, लेकिन तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर से उसी मसान के पेड़ पर जाकर लटक गया। इसके बाद विक्रम फिर से उसके पीछे पीछे गया और बेताल को उस पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर बिठाकर का चल पड़ा। फिर से बेताल रास्ता काटने के लिए विक्रम को दूसरी कहानी सुनाने लगा।